अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। सबसे पहले तो पिछले 2-3 रोज जो मुलाकात नहीं हो सकी उस पर माजरत खाऊं, क्योंकि सफर दरपेश था, तो ये वजह उसकी रही। विदाउट मच अडू, लेट मी कम स्ट्रेट टू द पॉइंट्स दैट वी विल डिस्कस टुडे। ये 2-3 स्टोरीज हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्रूड इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखूंगा, एनालिसिस उसके बाद में देखते हैं, इनको स्टिच करके देखेंगे। मेरी राय में ये तीनों आपस में मिली हुई है। सबसे पहली तो ये है कि पिछले चंद रोज आपने देखा होगा कि डीजीआईएसआई की तब्दीली की बात चल रही थी, दैट जनरल फैसल नसीर, मेजर जनरल फैसल नसीर, जो कि इस वक्त डीजीसी हैं, वो नए डीजीआईएसआई होंगे। तो मैं लेट मी स्पेयर यू द सस्पेंस, नहीं होंगे, अभी नहीं होंगे। और क्यों नहीं होंगे, इंटरेस्टिंग, अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। फिर उसके बाद जो लीबिया का दौरा है एज सीडीएफ, आसिम मुनीर साहब का और उनके साथ जो पूरी टीम थी, जहां से ये सारी स्टोरी स्टेम करती है कि फैसल नसीर विल बी सीन इन अ मोर पावरफुल रोल नाउ, वो दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर सऊदीया का दौरा, मिडल ईस्ट का दौरा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पाकिस्तान की इंटरनल सूरत हाल से कैसे जुड़ेंगे, वो आपके सामने रखूंगा। और उसके अलावा इमरान खान साहब को जो सजा हुई है ताजा 17 साल की, और उसके बाद कौमी कॉन्फ्रेंस में तमाम हाजरीन एक चीज पर मुत्तफिक थे कि पाकिस्तान एक पोस्ट डेमोक्रेटिक दौर में एंटर हो चुका है, गैर जमहूरी दौर में एंटर हो चुका है। अब मुफाहमत की जो बात है ना, वो डील कट करने के लिए हो सकती है, उससे निकलना कुछ नहीं है सच। मतलब ये रिवर्स बैक नहीं हो सकता है मामला। तो मुजाहिमत ही एक ऑप्शन है, जो इमरान खान साहब ने भी कहा, जिसकी तरफ तहरीक इंसाफ भी जाने लगी है, जिस पर अलीमा खान साहबा ने भी कहा कि जो मुफाहमत की आप बात कर रहे हैं वो हम में से नहीं है। तो उसको काउंटर करने के लिए क्या मामला आते हैं जो कि निजाम ने सोच रखे हैं, जो कुव्वत नाफिजा ने सोच रखे हैं, मैं इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूंगा, बाद में उस पर एनालिसिस पे आ जाएंगे वो क्या मामला है। एंड देन ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, कि क्या डीजीआईएसआई तब्दील हो रहे हैं। तो बात तो सिर्फ इतनी है कि ये बात शुरू कहां से हुई। ये बात हुई लीबिया के विजिट से शुरू, जहां पर वो अक्रॉस अपने काउंटर पार्ट्स के साथ बैठे हुए हैं। और मेरा ख्याल है कि वो जो काउंटर पार्ट्स में फील्ड मार्शल हफ्तर जो है वो भी हैं, या फिर दूसरे जो सेकंड इन कमांड है उनके गालिबन वो हैं। बट एनीवेज मिलिट्री सामने बैठी हुई, उसमें फैसल नसीर साहब भी बैठे नजर आते हैं। हाँ, जहां पे वो मुलाकातें कर रहे हैं, जब दोनों वफ्द एक दूसरे को जो होता है उम्मीद तौर पे कि दो वफूद जब आपस में मिलते हैं, तो जो चीफ्स होते हैं वो अपने जो उनके साथ टीम होती है उनका तारुफ करवा रहे होते हैं। तो ये फुटेज लिबियन मीडिया की तरफ से रिलीज की गई, जिसमें नजर आता है कि वो फैसल नसीर साहब का भी तारुफ करवा रहे हैं, जो कि सिविलियन क्लोथ्स में, बिकॉज वो इंटेलिजेंस के आदमी ऑफिसर जो होते हैं वो यूजुअली सिविलियन क्लोथ्स में होते हैं। तो वहां से लोगों ने ये अज्यूम किया, एक बात ठीक अज्यूम की, दूसरी बात शायद उसको जंप द गन, सही अज्यूम ये किया कि उनका एक आगे इंपॉर्टेंट रोल बनने वाला है। हम इस बात को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि आईएसआई बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के इंटरनल और एक्सटर्नल मामला के हवाले से। और जो ओवरऑल सिचुएशन मैंने आपसे अर्ज की पाकिस्तान में पॉलिटिकली जो बन सकती है, अनफॉर्चुनेटली आईएसआई का हमेशा उसमें रोल रहा है, तो हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। कमिंग बैक, ये तस्वीर जो रिलीज हुई, जिससे लोगों ने कयास आराइयां की कि वो आगे इंपॉर्टेंट रोल में होंगे, जो कि वो होंगे, वो क्या है उसकी तरफ आता हूं। लेकिन वो तस्वीर इंटेंशनली रिलीज की गई। वो तस्वीर यूं नहीं हुआ कि इत्तफाकन सामने आ गई अचानक और लोगों ने जूम करके देखा और अच्छा ये फैसल नसीर साहब बैठे हुए हैं सिविलियन क्लोथ्स में, पूछो वाले, तो ये जनाब अच्छा ये होने लगा। इंटेंशनली तस्वीर रिलीज की गई। और तस्वीर रिलीज इस वजह से नहीं की गई कि मुझे या आपको या हम जैसे ऐसे नातवा से लोगों को, कोई जो है ख्याल सराइयां करते रहते हैं, उन्हें सुकून देना था कि अब सब्र करके बैठे, या फिर सियासतदानों को या फिर और दीगर लोगों को, कि जो बातें चलती रहती हैं कि जनाब अच्छा एक्सटेंशन इतने दौर की हुई आसिम मलिक साहब की, अगला कौन आएगा, इन 2-3 की एक्सटेंशन पड़ी हुई है, ये चल रहा है वो चल रहा है, वो सब मामला ये बुनियादी तौर पर एड्रेस करने के लिए दी गई है, तस्वीर रिलीज की गई है इंटेंशनली फॉर द पीपल हु मैटर। मैं इतनी बात करूंगा, ये उसके लिए रिलीज की गई। और चंद एक ऐसी चीजें तस्वीर जो सच सामने नहीं आई, वो आपको दिखाता हूं। वो भी एक दो चीजें जिससे ये बड़ा क्लियर है कि ये इस वजह से है कि ही इज इन एन इंपॉर्टेंट रोल नाउ। अब यहां से दो चीजें सवाल जन्म ले रहे हैं कि जनाब वो नए डीजीआईएसआई होंगे। एक तो ये कि उनको प्रमोट होंगे, वो प्रमोट होने के बाद वो डीजीआईएसआई लगेंगे। तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि अभी वो प्रमोट होने का तरीकाकार मैं थोड़ा सा आपसे अर्ज कर दूं। कई लोग अक्सर ये बात करते हैं जी बोर्ड होगा, उनका बोर्ड चल रहा है, वो जो डिपार्टमेंटल बोर्ड होते हैं ना, जिसमें वो एसीआर डिस्कस होती हैं कि ये इसके नंबर इतने बनते हैं, इसको प्रमोट कर दो। और फिर उसमें एक फाइनल से ऑब्वियसली जो हेड होते हैं उनकी होती है
ऐसा मामला नहीं है। मेजर जनरल से जो लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट होने हैं, ये यकजुम्बिश कलम चीफ साहब नहीं करने हैं, ये सीडीएफ साहब ने करने हैं, फील्ड मार्शल साहब ने करने हैं। एक दूसरा ये कि मार्च अप्रैल में जो लेफ्टिनेंट जनरल्स, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, इफ माय मेमोरी इज सर्विंग मी राइट, 2 या 3 लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हो रहे हैं, तब स्पेस बनेगी नए मेजर जनरल्स को प्रमोट करने की टू लेफ्टिनेंट जनरल रैंक। और जब आप लेफ्टिनेंट जनरल होंगे तभी आप इस पोजीशन पे आ सकते हैं कि आप DGISI की पोस्ट आपको मिले। लेकिन वहां पर अगली बात यह है कि जो अभी करंट इनकम्बेंटली जो DGISI आसिम मलिक साहब जो है, वो अक्टूबर, मेरा ख्याल है 6 अक्टूबर 2026 तक है उनका टेन्योर। इट वुडंट गिव गुड ऑप्टिक्स अगर अभी इनको थोड़े 2-3 माह में प्रमोट किया जाए, प्रमोट करके वहां पे लगाया जाए, तो आई पर्सनली थिंक कि ये तो नहीं होने वाला। ये मामला जाएगा कम अज कम अगले साल अक्टूबर तक। इसको ऑब्वियस नहीं किया जाएगा कि जनाब इस तरह से हो कि जनाब बिल्कुल ही जो इस वक्त इनकम्बेंट है, ऑफिस होल्डर है, वो ऐसा तासुर जाए कि जनाब ये शायद ठीक काम नहीं था कर रहे, तो इस वजह से इनको लगा दिया गया। वो इस वक्त सर्विंग है जो आसिम मलिक साहब है, इस वजह से वो टेन्योर पूरा किया जाएगा। हाँ, उसके पीछे जो सोच है वो नई नहीं है, पुरानी सोच इस करंट हमारी जो मिलिट्री की जो कमांड है उसकी ये है कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, इसको बरकरार रखना है। इसकी जो सबसे पहली मैं अर्ज करूं आपसे कि जो इसका सबसे पहला मजहर था ना इसका, वो था जब एयर चीफ को 1 साल की एक्सटेंशन मिली थी। अंदर वाली एक्सटेंशन नहीं, एयर चीफ साहब को एक्सटेंशन मिली थी। दैट वाज द मेंटेलिटी बैक देन कि ये विनिंग कॉम्बिनेशन है, इसको बरकरार रहना चाहिए। फिर उसके बाद नदीम मंजुम साहब वाला मामला एंड देन आसिम मलिक साहब वाला मामला। नदीम मंजुम साहब वाले मामले के अंदर और बहुत सारे इफ्स एंड बट्स एंड स्लिप्स हैं, उसको अभी उस मामले को जरा साइड पे रखते हैं। बल्कि वो जो बड़ा लतीफा हुआ है, बड़ी कॉमेडी जो हुई है, वो एक सोलंकी साहब जो है, क्या उनका क्या सोलंकी उनका नाम है, अमार सोलंकी, उनके ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट ऐसी जरूर आई है जो कि महसूस होता है जैसे खुद लिखी है फैसल नसीर साहब ने, कि वो मुखातिब करके और टैग करके अफसार आलम साहब को लिखी है कि मैंने कब प्रमोट होना है, मैंने DGI बनना है या मैंने कोर कमांड करनी है। इससे एक चीज क्लियर हो गई है। मैं इस बात में नहीं जाता कि अकाउंट उन्हीं की तरफ से ऑपरेट हो रहा था या ये अमार सोलंकी जो उनके कहने पे ऑपरेट कर रहे थे। अकाउंट इदारे का ही है, ये बात कंफर्म है। लेकिन उसमें एक चीज कंफर्म हुई है कि ही विल बी सीन इन एन इंपॉर्टेंट रोल, ही इज गेटिंग एन एक्सटेंशन। ये भी मुमकिन है मेरी राय में, ये अप्रैल मई तक मामला, मार्च अप्रैल तक का मामला है कि जब नई रिटायरमेंट्स होंगी तो फिर नई एलिवेशन, नई प्रमोशंस होंगी। लेकिन ये भी मुमकिन है कि अभी प्रमोट कर दिया गया हो और फिर उसके बाद अनाउंसमेंट बाद में, जैसे कि हमने नदीम आसिम मलिक साहब के केस में देखा है कि उन्हें एक्सटेंशन मिल चुकी थी, नो वन न्यू। ये शुरू से, जब से आसिम मुनीर साहब चीफ बने, तब से ये एक पॉलिसी स्विच ये जरूर आया इदारे में कि चीजें जो है ना वो पब्लिक नहीं होनी चाहिए जिस तरह से पहले हुआ करती थी। प्रेस रिलीज आती थी और फिर ब्रेकिंग चलती होती थी कि फलाने को फलानी जगह, फलाने को फलानी जगह, फलाने को फलानी जगह प्रमोट कर दिया गया। तो वो मामला नहीं है, तो हो सकता है दैट ही ऑलरेडी हैज बिन प्रमोटेड। अब आ जाइए इस बात के ऊपर कि DGI चूंकि बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है तो अभी तो नहीं होने लगे। ये मेरी राय के अंदर इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये अगले साल अक्टूबर तक कम अज कम मामला जाएगा, तब डिसाइड होगा कि उन्होंने DGISI की पोस्ट उनको मिलती है आसिम मलिक साहब की एक्सटेंशन की मुद्दत पूरी होने के बाद या नहीं। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंड विच इज के उनको उनका जो एक्चुअल पोर्टफोलियो है काउंटर इंटेलिजेंस का, शायद उसके मुताबिक उनका कोई रोल इस वक्त और ये ज्यादा करीन अज कयास है कि जो उनका काउंटर इंटेलिजेंस का जो रोल है, जो DGC का ऑफिस है, जिसे हम DG काउंटर इंटेलिजेंस एक्चुअली कहते हैं, लेकिन अभी ताजा वैसे ये भी मैं अर्ज कर दूं, उसका जो करंटली जो उसको जिस नाम से पुकारा जाता है ना विद इन द इंस्टीट्यूशन, वो है इंटरनल स्टेबिलिटी। काउंटर इंटेलिजेंस नहीं है। अब ये काउंटर इंटेलिजेंस का काम सादा सा ये होता है कि हॉस्टाइल जो एजेंसीज हैं, फॉरेन एजेंसीज हैं, हॉस्टाइल एजेंसीज, उनको काउंटर करना। जो पाकिस्तान के अंदर कहीं पे फितना, दहशतगर्दी और दूसरे मामला जो इंटरवीन करने की कोशिश कर रही है, तो उनको काउंटर करना। बट अगेन वही बात मैं दोबारा बसादे एहतराम अर्ज करता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली तो ये है, ये अफसोस की बात ही यहाँ पर ये है कि ये क्यों ये सब मामला स्पॉटलाइट पकड़ रहा है डिजिटल मीडिया पे खास तौर पे। उसकी वजह ये है कि असगर खान केस हमारे सामने है, उसकी वजह है कि मेहरान बैंक केस हमारे सामने है, उसकी वजह ये है कि 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद PMLN के बहुत सारे लीडर्स, इंक्लूडिंग आपके ये शेखुपुरा वाले हो गए या फैसलाबाद वाले हो गए या इस्लामाबाद वाले, सियालकोट वाले हो गए, इनकी अपनी स्टेटमेंट्स पड़ी हुई हैं। दे विच टेल एक रोल है सियासत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने वाले मामलात के अंदर
इन ऑफिसेज का जिनकी मैं इस वक्त करंटली बात कर रहा हूँ। सो अब आ जाते हैं इस मामले के ऊपर कि इंटेंशनली रिलीज की गई तस्वीर, क्यों रिलीज की गई, वो मैं आपको अर्ज कर चुका। नंबर 2 ये बात कि अभी प्रमोशन नहीं हो रही, प्रमोशन कुछ अरसे बाद होगी। नंबर 3 ये कि अभी डीजीआई भी नहीं लग रहे। वो डीजीआई कम से कम सेंस ये बताती है, कॉमन सेंस ये बताती है कि वो अक्टूबर, अगले साल अक्टूबर तक कम से कम वो मामला जाएगा। अब आ जाइए लीबिया वाले मामले के ऊपर कि लीबिया में क्या चल रहा था, लीबिया में सूरत हाल क्या है। तो लीबिया में 2-3 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो ये कि लीबिया के साथ हम कुछ डील कर रहे हैं, कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट पाकिस्तान उनको बेच रहा है, जो कि रिपोर्टेडली $4 बिलियन का कम से कम ये कहा जा रहा है, जिसमें JF-17 फाइटर जेट्स हैं, जिसमें मुशाक एयरक्राफ्ट्स हैं, और जिसके अंदर कुछ टैंक्स हैं और एडवांस्ड इन्फेंट्री के कुछ सिस्टम वगैरह, और उसके अलावा ट्रेनिंग का भी मामला है लीबिया की फोर्सेस और पाकिस्तान के दरमियान काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग के हवाले से मामला। क्योंकि लीबिया वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरा चीज प्लीज समझिएगा कि लीबिया कहां पे, लीबिया इस वक्त आप नॉर्थ अफ्रीका कह सकते हैं, और लीबिया के जो नीचे पूरा रीजन है ना, दैट इज कॉल्ड साहिल रीजन। साहिल रीजन है अटलांटिक सी से लेके और रेड सी तक, जिसमें माली, चाड, नाइजर, बर्किना फासो, ये वाले एरियाज आते हैं। अच्छा, ये मोहम्मद कद्दाफी के बाद, जब मोहम्मद कद्दाफी को यहां से डिपोज किया गया था लीबिया से, उसके बाद से ये वाला जो खासतौर पर नीचे रीजन है एंड सम पार्ट्स ऑफ लीबिया एज वेल, दे आर हाउस टू अलकायदा अल मगरब, आइसिल, इस्लामिक स्टेट, और उसके अलावा बहुत सारी और वीईओज, जैसे आप कहते हैं कि वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। और ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंटी यूएस एंड एंटी इजराइल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर। दूसरा आप आ जाइए, नाइजर के अंदर इस वक्त जो करंट गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि भाईजान हम अमेरिका के खिलाफ, एंटी अमेरिका। लीबिया के अंदर इस वक्त अमेरिका ने जब वहां से पुल किया, इस वक्त जो लीबिया के अंदर उसे अफ्रीका कोर कहते हैं, रशिया की है अफ्रीका कोर, नाम मेरा जेहन से निकल गया, पिछला नाम उनका क्या था। बहरहाल इस वक्त रशियन प्रेजेंस है लीबिया के अंदर, जो कि अमेरिका को बहुत चुभती है इस रीजन के अंदर। और अमेरिका का इस वक्त यहां पे गोल क्या है मिडिल ईस्ट में, अमेरिका का, बल्कि अमेरिका का दुनिया में सबसे बड़ा गोल इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी का, वो है गाजा पीस प्लान। गाजा पीस प्लान और इसराइल के साथ मामला बाकियों को सेटल कराने, इसराइल के इंटरेस्ट्स को वॉच करना। गाजा पीस प्लान के तहत वो जो वहां पे जेनोसाइड हो चुका है ऑलरेडी, वो रिकंस्ट्रक्शन वहां पे करना, वहां पे टेक्नोक्रेट सेटअप बनाना, वहां पे डिसआर्म करना हमास को, उसके बाद पीस कीपिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जिसकी बाबत अभी कुछ रोज पहले आप मार्को रूबियो का बयान भी सुन चुके। चूंकि उस वक्त मैं आपसे मुखातब नहीं हो पाया तो हम इस पर गुफ्तगू नहीं कर सके, लेकिन अभी उसका करंट रोल ये है कि ये लीबिया, जिसके अंदर रशियन प्रेजेंस है, जिसके अंदर वीईओज, वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं, साहिल रीजन के अंदर एंटी अमेरिका और एंटी इजराइल सेंटिमेंट मौजूद है, और बहुत सारी ऐसी मिलिटेंट आउटफिट्स हैं इंटरनेशनल लेवल की जो हालात खराब कर सकती हैं। एंड देन देयर इज लेबनान, कि जहां से दोबारा हमास को किसी किस्म की कोई एड मिल सकती है। सो ये सारे मामला, ये पाकिस्तान ने जो हथियार बेचने हैं, जो कि पाकिस्तान काफी अरसे से चाहता था कि हमारी एक मार्केट बने आर्म्स की, और वो ये जो ऑपरेशन बलाना मरसूस के बाद खासतौर पे जाहिर है कि वो हथियार चूंकि अब ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो वो एक मौका बन गया है, तो वो हम वहां पे बेच रहे हैं। और ये मैंने आपको बताया कि ये चीजें बेच रहे हैं, ये मैंने कंफर्म की है कि ये उड़ती उड़ाई खबर तो नहीं है, जो कि अभी तक टीयर 1 के मीडिया हाउसेस में तो नहीं आई। जो सोर्सेस से खबर पहुंच रही है, तो रिलायबल सोर्सेस से मैंने कंफर्म किया है, इट्स अ कंफर्म न्यूज। और इसमें ऊंच नीच, ऊपर नीचे थोड़ी सी कोई बातचीत हो सकती है, हो सकता है कि मशाक ना देने हो, फलाने प्लेन देने हो, लेकिन ये जरूर हो रहा है कि पाकिस्तान इज सेलिंग देम आर्म्स, नंबर 1। नंबर 2, हियर कम्स करंट डीजीसी फैसल नसीर साहब, जो उनका ओरिजिनल पोर्टफोलियो है डीजी काउंटर इंटेलिजेंस या डीजी इंटरनल स्टेबिलिटी। इन माय ओपिनियन दैट विल कम इनटू प्ले। लीबिया के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि गजा पीस प्लान का कबाड़ा कर सकती हैं किसी तरीके से, वहां पे कुछ मामला खराब कर सकती हैं। और उसके अलावा जो एंटी अमेरिका और एंटी इजराइल सेंटिमेंट है। एंड माइंड यू, जहन में रखिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा मामला नहीं है कि बड़ा सीधा सा सीन है। हम नहीं जा रहे अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसराइल को डिसआर्म करने के लिए, बिकॉज अगेन वो पाकिस्तान के इंटरनल मामला है, एंड दैट इज नॉट अ पॉपुलर ओपिनियन हियर। तो मेरा ख्याल ये है, और कुछ इंफॉर्मेशन उसके अंदर ऐड करके मैं ये अपना एनालिसिस आपके सामने रखता हूं, कि पाकिस्तान ने एक ऐसा तरीका डिवाइस किया है जिसमें इजिप्ट, जिसमें इंडोनेशिया, जिसमें आपका सूडान
और दीगर ममालिक जो कि फोर्स कमिट कर रहे हैं वो होंगे, लेकिन पाकिस्तान जो रेयर बैक है ना, जो रेयर हेल्प है पाकिस्तान, यानी पिछली तरफ से कुछ मामला खराब ना हो जाए, वो है इस एरिया की, साहिल रीजन की, एंड देन लीबिया इटसेल्फ। वहां पे जो काउंटर इंसर्जेंसी कह लीजिए, काउंटर टेररिज्म जो करना है, वो ट्रेन करना है एक तो लीबिया को, दूसरा इट इज पॉसिबल कि हम उसको उस पर मदद दे सकें। ये जो आईएसएफ है गाजा में, वो दो तीन चीजों पर डिपेंड करती है। ये मामला पाकिस्तान के साथ कैसे जुड़ा है इस पर मैं पहले आ जाता हूं, फिर दोबारा इसी को यही से कंटिन्यू कर दूंगा। पाकिस्तान से ऐसे जुड़ा हुआ है कि पाकिस्तान इस वक्त जो करंट सिस्टम है वो लेजिटिमेसी ले रहा है अमेरिका से। अमेरिका का टॉप प्रायोरिटी काम है इस वक्त गाजा में, और गाजा के हवाले से उस मामले को सिक्योर करना कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पीस प्लान है उसे सिक्योर करना कि ये इस तरह से इंप्लीमेंट हो। पाकिस्तान इज प्लेइंग अ की रोल। मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, मैं इस पर भी किसी किस्म का एनालिसिस नहीं दे रहा। इंफॉर्मेशन में क्या है कि ये जो आईएसएफ गाजा में जो बनेगी, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, ये डिपेंड करेगी मेडिटेरेनियन से लॉजिस्टिक्स के हवाले से। ये जो रेयर एरियाज है, जो पीछे की तरफ एरियाज है, वो मतलब कोई खुला ना रह जाए कोई मामला, उनको सिक्योर करना है। और आर्म्स फ्लो, खास तौर पे आर्म्स फ्लो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब लीबिया का क्या मामला है? लीबिया हिस्टोरिकली जो है ना, ये वेपन ट्रांजिट हब है, वेपन्स का ट्रांजिट हब लीबिया है। फिर फाइटर मूवमेंट्स यहां से मुख्तलिफ किस्म की, और एक डिस्टेबलाइजिंग ये रेयर बेस है एंड इन टर्म्स ऑफ गाजाज पीस प्लान, जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का इस वक्त टॉप प्लान है, उसके हवाले से। तो पाकिस्तान इसके अंदर एक तो चले प्रोफेशनलाइजेशन लीबियन फोर्सेस की, उसमें कंट्रीब्यूट करने जा रहा है, जो कि नजर आ रहा है। फिर दूसरा वहां पे जो अफ्रीकन रशियन एक्चुअली जो अफ्रीका कोर की जो फ्रीलांसिंग वहां पे चल रही है, उसको भी कर्ब करना मकसूद हो सकता है, या उसको रिड्यूस करना मकसूद हो सकता है। और फिर ये जो वीओ नेटवर्क्स हैं, वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के, इनको कर्ब करना है। सो यहां पे सूरत हाल ये बनेगी कि पाकिस्तान रेलिवेंट यहां पे हो जाता है काउंटर टेररिज्म के हवाले से, वही जो मैं आपसे पहले काउंटर इंटेलिजेंस के हवाले से भी। देयर कम्स फैसल नसीर साहब रोल इन ऑल दिस। और ये तो तय है, जो मैं पहले आपसे बात कर चुका कि वो एक इंपॉर्टेंट रोल में एलिवेशन, एलिवेशन के बाद दोबारा कहां पे होती है वो सब मामला। लेकिन अभी करंटली व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान टू बी इन गुड बुक्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका बहादुर, ये जरूरी है ये मामला करना। तो इस वजह से ये सारी सूरत हाल इस वक्त हो रही है। और हाँ, साथ साथ लेबनान को भी मैनेज रखना है ना, मैनेजेबल रखना है, कि वहां से और किसी किस्म की कुमक वगैरह ना पहुंचे। मैं बार बार ये बात क्लियर कर रहा हूं कि मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि यूं मामलात हैं और यूं बनने जा रहे हैं, इसमें मेरा कोई तज्जिया शामिल नहीं है। और जाहिर है कि रेड सी की जो शिपिंग लेन्स है वो खुली रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं अपनी आपको जाती रीडिंग बता रहा हूं कि ये सब मामलात हैं बुनियादी तौर पे फोर्स उधर ना भेज रहा हो पाकिस्तान, जो कि हम अब ऑफिशियली कहना शुरू हो गए हैं, जो कि पहले कमिट किया था, लेकिन उसके बाद जाहिर है कि डोमेस्टिक बैकलैश का खतरा हो सकता था, तो इस वजह से हम वो शायद वहां पे ना भेज रहे हैं। कहने का मकसद इसमें यह है कि अमेरिका को खुश रखना है, अमेरिका खुश ही रहेगा, क्योंकि ये उनका असल काम जो है ना, कि बाकी भी सब कुछ सिक्योर रहे। और फिर वहां पे मैं नहीं ये कह रहा कि हेड करेगा पाकिस्तान वहां पे, लेकिन किसी दर्जे में कोई जो एक्सपीरियंस है पाकिस्तान का काउंटर इंसर्जेंसी के हवाले से, काउंटर टेररिज्म के हवाले से, उसमें हेल्प करेगा। तो ये मुद्दा सिर्फ यहां पर ये था जो मैं बयान इस लीबिया वाले मामले में करना चाह रहा था। इंपॉर्टेंट क्यों है कि सिस्टम तगड़ा हो रहा है, और ये उसकी सूरत हाल है इस वक्त। और डोनाल्ड ट्रंप की 3 रोज पहले एक अर्ली मॉर्निंग स्पीच थी। आई वाज शॉक्ड कि पूरे मीडिया ने उसको कवर उस तरह से क्यों नहीं किया, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उस पर दोबारा बात करेंगे। वहां पे कुछ उम्मीद नजर आती है, उम्मीद इस सेंस के अंदर नजर आती है कि मिड टर्म इलेक्शंस पे काम पे टांग रही है रिपब्लिकन्स की, जो मैं पहले बात कर चुका हूं, जिसपे मैंने पूरी वीडियो कर रखी है, मिड टर्म इलेक्शंस में क्या कुछ हो सकता है, और जिसके लिए अगेन डोनाल्ड ट्रंप वुड वांट द सपोर्ट फ्रॉम मुस्लिम्स एंड ऑल्सो पाकिस्तानीज जो अमेरिका के अंदर है। वो लेकिन उसको अभी साइड पर रख लेते हैं। हम इसी जो अगली बात में हम आए थे कि हाँ, कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर ये डिसाइड हो गया, और इसमें कुछ शक की बात ही नहीं है कि ये यहाँ पे पोस्ट डेमोक्रेटिक एक सेटअप आ चुका हुआ है। और अफगानिस्तान का मामला, इसके हवाले से मैं मुतअद्दिद वीडियोस में आपसे अर्ज कर चुका हूँ। ये आप नीचे जाके मेरी कोई वीडियो अफगानिस्तान के हवाले से प्लान क्या है वो देख सकते हैं। मैं अगेन उसको रिएटरेट करूंगा कि जो प्लान हमने बनाया था ना, कि ये अगर ड्यूरेंट लाइन है, दिस इज ड्यूरेंट लाइन, हम यहाँ पे हैं, अक्रॉस ड्यूरेंट लाइन जो ऑपरेशन है वो करने हैं। और वहां से जो वो होता है ना, वहां से जो इंसर्जेंसी यहाँ पे हो रही है, और वहां से तश्कीलें जो हैं वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करती हैं, और यहाँ पे दहशतगर्दी फैलती है, लेकिन वो ऑपरेशन होना है, वहां भी होना है किसी दर्जे में, यहाँ पे भी होना है इस साइड पे। मैं फिर साथ साथ ऐड कर रहा हूँ, मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, ये डिसाइड हो गया है।
इस पर हाईएस्ट लेवल पे ब्रीफिंग्स हो चुकी हुई हैं। और फिर इसके साथ जोड़ लीजिए आगे गवर्नर रूल, जो जिसके बारे में मैं पहले भी खदशा था, उस पर भी मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि डिसीजन है, वो होना है। और उसके बाद जब इस तरह की सूरत हाल बनेगी दैट आप यहां से कर रहे हैं किसी किस्म का अटैक कह लीजिए, जो कि अभी तक कतर और तुर्की की वजह से रुका हुआ है, वो मजीद शायद वो मामला बनते बनते सूरत हाल, चूंकि वहां से तश्कीलें यहाँ पे आ रही हैं और यहाँ पर नुकसान हो रहा है, तो एक टाइम पाकिस्तान ने आना है कि पाकिस्तान ने कहना जी हमारा सबर जवाब देगी, हम तो ये करने लगे। उसके रिएक्शन के अंदर जो मामला बनेंगे उसमें गवर्नर राज है, और गवर्नर राज लग गया तो फिर उसके बाद जाहिर है आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी नॉन एग्जिस्टेंट हो चुके हैं पाकिस्तान में, उसमें तो बिल्कुल ही ज्यादा मजीद मामला और तरफ चले जाते हैं। सो ये सूरत हाल उसमें बनने वाली है। और इमरान खान साहब जो उन्होंने तो फैसला किया कि वो जाहिर है कि वो मुफाहमत करने का मतलब है डील करना, ही डजंट वांट टू कट अ डील। तो उसकी पेशबंदी के तौर पे अब मैं क्या कहूं, यहाँ पे ये पेशबंदी है या फिर यूं मामला तो ऑटोमेटिकली बनने लगे हैं, लेकिन इत्तेफाक ही है कि यूं ही बनने लगे हैं। और ये मामला यहाँ पे आ जाएंगे तो फिर जनाब सारा कुछ आपने कंट्रोल कर लिया। लेकिन काबरीन से गुजारिश सिर्फ इतनी है कि लोगों में कोई स्विच नहीं लगा होता। पाकिस्तान, बड़ी अच्छी बात है कि इंटरनेशनली उसकी पजीराई हो रही है और पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान में भी एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होनी चाहिए। पाकिस्तान में भी लेजिटिमेसी से मुराद जहां पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान चाहते हैं, जहां उनका दिल है, वो पाकिस्तान के अंदर निजाम होना चाहिए। खुदा करे कि इस हवाले से किसी किस्म की गुड सेंस प्रिवेल करे, जिसका अभी चांसेस कम नजर आते हैं। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।